नमस्कार। आप सभी भक्तों को आने वाली षटतिला एकादशी की दिल से शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, हमारे पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि 25 जनवरी को आने वाली षटतिला एकादशी का दिन अत्यंत खास है और इस दिन कुछ गलतियां करने से जरूर बचे। इस दिन यदि आप कुछ गलत खा लें तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। लेकिन इसी दिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका सेवन आपके घर में धन और समृद्धि लेकर आता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए और यह भी बताएंगे कि कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए। दोस्तों, यह माघ मास की एकादशी 52 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में आ रही है और साथ ही कुंभ मेला भी चल रहा है, जिससे इस एकादशी का महत्व और बढ़ गया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन कुछ भी न खाएं, लेकिन एक विशेष चीज जरूर खाएं जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में अपार धन की वर्षा कर सकती है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन ऐसा कौन सा भोजन है जिसे भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे घर परिवार पर संकट आ सकता है। जानिए इस वीडियो में 25 जनवरी की षटतिला एकादशी पर कौन सा भोजन विशेष रूप से लाभकारी है और कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनसे जीवन में दरिद्रता और समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पावन दिन पर अगर आप कुछ चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा धन धान्य की बरकत बनी रहेगी। याद रखें, इस एकादशी पर एक छोटी सी चीज का सेवन आपकी किस्मत भी बदल सकता है। यह अवसर पूरे 50 वर्षों के बाद आया है और षटतिला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। चलिए अब हम आपको षटतिला एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में षटतिला एकादशी को लेकर लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है कि यह व्रत 24 जनवरी को रखा जाएगा या 25 जनवरी को। साथ ही पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि षटतिला एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं और क्या पहली बार व्रत कर सकते हैं। इन सभी सवालों के उत्तर भी आज हम आपको देंगे। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि षटतिला एकादशी पर कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए। यदि आप यह चीज खा लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। भक्तों, षटतिला एकादशी की रात तुलसी में एक खास चीज बांधनी चाहिए। अगर आप इस दिन तुलसी में यह चीज बांधते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और आधा अधूरा छोड़कर न जाएं। अब जान लेते हैं कि तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से तिल का दान और सेवन किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और षटतिला एकादशी भी उन्हीं में से एक है। यह एकादशी विशेष रूप से तिल के माध्यम से पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति का मार्ग खोलती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको सभी जानकारी विस्तार से देंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और इसे बीच में छोड़कर न जाएं। चलिए सबसे पहले जानते हैं तिला एकादशी की सही तारीख और समय, फिर आपको एक एक करके सारी बातें बताएंगे। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे षटतिला एकादशी के दिन जरूर खाना चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज गलती से खा लेते हैं तो आपके घर में बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिए ऐसा काम करने से पहले यह वीडियो जरूर पूरा देख लें। यह वीडियो बहुत खास और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं षटतिला एकादशी की सही तारीख और समय के बारे में। भक्तों, अब जानते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। तिला एकादशी हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस बार 2025 में तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत आज 24 जनवरी शुक्रवार को रात 8:25 पर होगी और यह तिथि 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा।
भक्तों, व्रत के पारण का भी विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय सुबह 7:01 से सुबह 7:01 तक है, 9:02 तक रहेगा। इस बार षटतिला एकादशी के दिन दो दुर्लभ योग बन रहे हैं जो बेहद शुभ और फलदायी हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में और सूर्य मकर राशि में रहेंगे। चलिए भक्तों, अब जानते हैं तिला एकादशी की सरल पूजा विधि। तिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत और पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और षटतिला व्रत की कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान की आरती करें, भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच दान पुण्य करें। इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदियों में स्नान और श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल के उपयोग और दान का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने, नहाने के पानी में तिल मिलाए, हवन और तर्पण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी हर महीने 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन अधिक मास वाले वर्षों में इनकी संख्या 26 हो जाती है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को तिला एकादशी कहते हैं। तिला एकादशी व्रत से सभी पापों का नाश होता है। यदि व्रत के दौरान श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को भौतिक सुख, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। जरूरतमंदों को दान करने से जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। पहली चीज है मांसाहारी भोजन। इस दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। मांसाहार शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पाप को बढ़ाता है। मांसाहार से तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है खट्टे पदार्थ। षटतिला एकादशी के दिन खट्टे भोजन का सेवन भी वर्जित है। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल व्रत में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों का सेवन शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो एकादशी व्रत के उद्देश्य के विपरीत होता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए। तीसरी चीज है नशे से संबंधित पदार्थ। षटतिला एकादशी के दिन नशे से जुड़े किसी भी प्रकार के पदार्थ जैसे शराब, तंबाकू, गुटखा या मादक द्रव्यों का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। इनका सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और व्रत की पवित्रता को नष्ट कर सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों का सेवन अशुद्ध लाता है और व्रत के प्रभाव को कमजोर कर देता है। इसलिए इस दिन नशे से पूरी तरह बचना चाहिए ताकि भक्ति शुद्ध और निष्कलंक बनी रहे। चौथी चीज है शक्कर और मिठाई का अधिक सेवन। षटतिला एकादशी के दिन अत्यधिक मीठे और शक्कर युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का अत्यधिक उपयोग मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और संतुलित भक्ति में बाधा डालता है। हालांकि हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल का सेवन किया जा सकता है, लेकिन शक्कर और मिठाई से परहेज करना चाहिए। पांचवी चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। षटतिला एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। ये दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इन्हें मांसाहारी भोजन के समान माना गया है और व्रत के दौरान इन्हें वर्जित बताया गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से आहार में असंतुलन आ सकता है
और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दिन इनका सेवन न करना ही उचित होता है। षटतिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान से जुड़ा एक पवित्र और आध्यात्मिक दिन है। इस दिन शुद्धता, संयम और समर्पण के साथ व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान अन्न, मांसाहारी भोजन, नशे से जुड़े पदार्थ, तैलीय भोजन, शक्कर और मिठाई, प्याज और लहसुन जैसे पदार्थों का सेवन न करें। इन नियमों का पालन करने से व्रत की भक्ति शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का सही से पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। विशेष रूप से तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी न तोड़े। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। तीसरी बात, षटतिला एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। चौथी बात, षटतिला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। एकादशी व्रत में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको जमीन पर सोना चाहिए। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के और कुछ लोग नमक खाकर करते हैं। जो नमक खाया जाता है वह सिंधा नमक होता है। इसके अलावा व्रतियों को एकादशी के व्रत में सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद, कुत्तू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, दूध, अदरक, चीनी, फल और गुड़ का सेवन करना चाहिए और मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। जिस घर में लोग व्रत करते हैं वहां भी एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए और प्याज लहसुन से भी दूर रहना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देनी चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं और उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। तुलसी को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। वहीं षटतिला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा यानी कि मौली धागा बांधने की परंपरा है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। यह उपाय घर के सभी सदस्यों की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास मीठे भोग जैसे तिल और फलों का प्रसाद रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं षटतिला एकादशी के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो षटतिला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के चारों ओर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा समाप्त होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ जल्दी ही उतर जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन किए गए उपायों से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस दिन तिल का दान, तुलसी की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। इसके अलावा इस दिन उपवास रखना, ध्यान और योग करना और दान पुण्य करना से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। धन्यवाद।